Hello students, so in this video we are going to discuss a new topic that is Myhill-Nerot theorem. ठीक है, ये थ्योरम आपकी क्यों यूज होती है? मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के लिए यूज होती है। अब आपने प्रीवियस वीडियो में भी क्या पढ़ा था? मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए पढ़ा था ना। उसमें मैंने आपको एक मेथड बताया था कि किस तरीके से आप गिवन डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स से क्वेरी सी की कुछ क्वेश्चंस उनसे उस वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये भी आपका मिनिमाइजेशन का ही एक दूसरा मेथड है और इसके अलावा एक और आपका मेथड है दैट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि आपको यही मेथड यूज करना है तब तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो प्रीवियस वीडियो में आपने 3 स्टेप्स पढ़े थे, रिमूवल ऑफ अनरीचेबल स्टेट है ना, डेड स्टेट्स को मर्ज कर देना और आपके इक्विवेलेंट स्टेट्स को भी मर्ज कर देना, आप वो फॉलो करोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में, राइट। अब हम ये वाला थ्योरम आपका डिस्कस करते हैं। देखो, थ्योरम क्या कहता है, ये इसकी पूरी थ्योरी स्टेप्स हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझते हैं कि ये थ्योरम आपकी क्या कहती है और इसको कैसे हम प्रोसेस करते हैं, राइट। तो अगर देखो, आपको ये एक कॉम्प्लेक्स का सा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है ये डीएफए है आपके पास, तो इसको मिनिमाइज करके हमें क्या करना है? एक मिनिमल डीएफए बनाना है, मिनिमल डीएफए डिजाइन करना है, राइट। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया आपका नॉन फाइनल स्टेट्स और ये वाला ग्रुप हो गया आपका फाइनल स्टेट्स का, राइट। यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए जो भी आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स है गिवन डीएफए में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी है? ए, बी और एफ, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख लिया ए, बी एंड एफ, ओके। अब आपकी फाइनल स्टेट कौन सी है? इसमें आपकी फाइनल स्टेट है सी, डी और ई। यहाँ पे मैंने लिख लिया सी, डी और ई। एंड वन मोर थिंग, इस वाले थ्योरम को हम टेबल फिलिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया, ये दिया हो कि मिनिमाइज डीएफए यूजिंग टेबल फिलिंग मेथड, तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये वाले थ्योरम का दूसरा नाम है टेबल फिलिंग मेथड, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। जो आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स है वो यहाँ लिस्ट कर दो, जो फाइनल स्टेट्स है आपकी वो आपने यहाँ लिस्ट कर दी, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है? अब देखो, टेबल फिलिंग क्यों कहते हैं, आपको एक मैट्रिक्स काइंड ऑफ बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितनी स्टेट्स है? टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर 6, राइट। ए बी सी डी ई एंड एफ। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाइए, उसमें आप ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ इस तरह से लिख लीजिए, राइट। सेम आप ये अभी रो के लिए लिखा, अब यहाँ पे लिखो ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ओके। ये आपने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स बना लिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, वेट अ सेकेंड, लेट मी कंप्लीट दिस। ठीक है, एक चीज, यहाँ पे ए बी और बी ए पेयर का मतलब सेम है। ऐसा नहीं है कि बी ए एक अलग चीज है और ए बी पेयर एक अलग चीज है, ठीक है। तो अगर अब आप ध्यान से देखेंगे इस वाली टेबल में, तो आपके पेयर्स, सेम पेयर्स दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर ए बी और बी ए सेम मतलब है तो यहाँ पे दो बार आ रहा है। देखो, एक बार आपका क्या है, ए और बी ये वाला, ठीक है। फिर आप देखोगे बी और ए। तो हमें इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको डायगनली डिवाइड कर देंगे इस टेबल को। ठीक है, डायगनली कैसे? ऐसे। और फिर अब आपके जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको पूरा रिमूव कर दो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है इसको। ये पूरा रिमूव करने के बाद अब हमारे जो यूज का जो भी फर्दर प्रोसेसिंग होगी वो किस पे होगी? इस वाले पे, ठीक है। तो अभी इसे डिलीट करके एक नया इस स्टेयर्स काइंड ऑफ बनाओगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पे आपका ये बनेगा, देखो यहाँ से ये तो पूरा, अगर यहाँ से ये वाला कट है तो ऑब्वियसली ये पूरा सेल हट गया ना, मतलब ये वाला सेल आपका हट गया। तो अब बी से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कहाँ तक एंड होगा? देखो, एंड में ये वाला सेल कट रहा है आपका एफ वाला, ठीक है। तो अभी एंड तक हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्या होगा? कॉलम। एंड वाला कॉलम आपका इस साइड में होगा ई, और यहाँ पे आपका ए रिमूव होगा, क्योंकि आप डायगनली खुद से करके देखना है इसको। मैं आपको करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अगर देखो, ये डायगनली डिवाइड किया है ना, इसको डिलीट करोगे तो ऑब्वियसली ये वाला पूरा सेल डिलीट होगा ना। ऐसा तो नहीं है ए का हाफ सेल डिलीट हो जाएगा और हाफ सेल रिमेनिंग रहेगा, नहीं। ये वाला पूरा आपका यहाँ से इसको इरेज कर दोगे, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपके लिए बना देती हूँ। यहाँ पे हमने बनाया, एंड देन here you have A,
बी सी डी ई, राइट। देखो 5 रोज 5 कॉलम्स, ठीक है। अब इसमें हम फिलिंग कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। थोड़ा भी आपने एक भी पॉइंट मिस किया, आप ये मेथड, ये थ्योरम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अब हमें इसे फिल कैसे करना है। आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में जब आपने इतना कर दिया, सबसे पहले आपने फाइनल और नॉन फाइनल में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने ये टैब्यूलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपको वो वाले सेल्स में मार्क करना है, कोई भी मार्क कर सकते हो आप, टिक लगा दो, आप उसमें डॉट लगा दो, कुछ भी, आपको बस ये पता होना चाहिए मैंने क्यों मार्क किया है, ठीक है। आप अब फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट के पेयर को यहाँ पे मार्क करोगे। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर देखो जैसे ये सेल है, इस सेल को कैसे रीड करोगे, बी ए, है ना। तो बी ए में आप देखोगे कि आपकी बी स्टेट कौन से ग्रुप में है और ए स्टेट कौन से ग्रुप में है। अगर दोनों सेम ग्रुप में है, मतलब या तो दोनों फाइनल में है या दोनों नॉन फाइनल में, तब आप इस सेल को मार्क नहीं करोगे। बट अगर आपकी एक स्टेट यहाँ से, ये जो भी पेयर है, 1 बाय 1 सारे पेयर्स को रीड करोगे ना, तो आपका जो भी पेयर है, अगर उसमें से एक फाइनल में प्रेजेंट है और एक नॉन फाइनल में प्रेजेंट है, तब आप उस सेल को मार्क कर दोगे, राइट। कैसे देखते हैं, देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी और ए। तो हम देखते हैं बी कहाँ है और आपका ए कहाँ प्रेजेंट है। बी और ए देखो, अब दोनों के दोनों ये सेल, ये दोनों की दोनों स्टेट्स आपकी एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, मतलब हमें ये वाले सेल को मार्क नहीं करना, इसको एज इट इज ब्लैंक हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल देखिए आप, यहाँ पे नेक्स्ट सेल क्या है आपका, सी और ए। अब आप देखो सी ए के पेयर में से आपका सी तो किस ग्रुप में है, फाइनल फाइनल स्टेट्स के ग्रुप में, और आपका ए कहाँ है, नॉन फाइनल स्टेट्स के ग्रुप में प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट है। तो हमने क्या सीखा था अभी कि अगर आपके दोनों स्टेट्स डिफरेंट ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे तो हम उसको सिंपल मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके इस वाले सेल को मार्क कर दिया, राइट। नेक्स्ट सेल, अब देखते हैं आपका डी ए। डी कहाँ प्रेजेंट है और ए कहाँ प्रेजेंट है। देखो अगेन आपका डी फाइनल वाले ग्रुप में प्रेजेंट है और आपका ए नॉन फाइनल ग्रुप में प्रेजेंट है, राइट। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे सिंपल इसको भी आप मार्क कर दीजिए। इज इट करेक्ट। अब नेक्स्ट आपका क्या है, ई और ए। सेम चीज देखो, ई आपका फाइनल में प्रेजेंट है और ए आपका कहाँ प्रेजेंट है। आपको लग रहा होगा अभी तो बहुत सिंपल है, ये तो बस देख के मार्क ही तो करना है, बट ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। ई और ए, अब देखो ई आपका अगेन फाइनल में है और ए किस में है, नॉन फाइनल में, तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। अब एफ और ए, अब देखो ये वाला आ गया जो मार्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका एफ कहाँ है, एफ है आपका नॉन फाइनल स्टेट्स के ग्रुप में और ए भी आपका कहाँ है, नॉन फाइनल स्टेट्स के ग्रुप में। तो आप ये वाले सेल को मार्क नहीं करोगे, इसको एज इट इज ब्लैंक लीव कर दो, राइट। अब नेक्स्ट सेल देखते हैं, सी और बी। सी बी, सी बी सेल में से सी कहाँ है, आपके फाइनल वाले ग्रुप में है और बी कहाँ है, आपके नॉन फाइनल वाले ग्रुप में। तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में है, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया। अगेन डी एंड बी, अब देखिए डी आपका फाइनल वाले ग्रुप में है और बी आपका नॉन फाइनल में है, तो हमने क्या किया, इसको भी मार्क कर दिया। अब देखिए डी और सी, तो डी आपका कहाँ है, डी आपका फाइनल वाले ग्रुप में है और सी भी आपका फाइनल वाले ग्रुप में है, इसका मतलब दोनों सेम ग्रुप में है, हमें इसको मार्क नहीं करना है, इसे एज इट इज ब्लैंक लीव करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या पेयर है, ई एंड बी। तो ई आपका फाइनल वाले ग्रुप में और बी किस में है, नॉन फाइनल में, तो इसका मतलब ये भी मार्क होगा। नेक्स्ट पेयर ई सी, राइट। आपको पता है ना हम कैसे रीड कर रहे हैं, बस यहाँ से हम ये वाला रीड किया और यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी स्टेट है, यहाँ पे डी है तो ई डी, तो ई आपका किस में, फाइनल वाले ग्रुप में, और डी भी आपका इसी सेम ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये वाला भी आपका मार्क नहीं होगा। अभी स्टेप 1 ही चल रहा है आपका, ठीक है। अब ई और डी, ई और डी दोनों सेम ग्रुप में, मार्क नहीं होगा, राइट। ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो पे मूव करते हैं, एफ और ए। देखिए एफ और ए भी आपका सेम ग्रुप में है, इसका मतलब आपका ये वाला सेल भी मार्क नहीं होगा, राइट। देन नेक्स्ट आपका क्या है, एफ एंड बी। अब देखो एफ और बी भी सेम वाले ग्रुप में है, तो ये भी मार्क आपका नहीं होगा। एफ एंड सी, अब एफ और सी आपका दोनों अलग अलग ग्रुप में है, एफ है नॉन फाइनल में और आपका सी है फाइनल वाले ग्रुप में, तो इसका मतलब आपका ये वाला सेल मार्क हो जाएगा, राइट। देन एफ एंड डी, तो आपका एफ और डी भी अलग ग्रुप्स में है, तो इसका मतलब ये भी मार्क हो जाएगा। देन एफ और ई, एफ और ई भी आपका दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में है,
तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम मूव ऑन करें। ये वाला बहुत ही सिंपल था स्टेप, इसको बस आपको देखना है कि अगर सेम ग्रुप में है तो मार्क नहीं करना, डिफरेंट ग्रुप्स में है तो हमें मार्क करना है। ठीक है, एक चीज याद रख लो कि अगर डिफरेंट है तो हमें मार्क करना है, ये याद रख लो कि अगर सेम ग्रुप में है तो मार्क नहीं करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, स्टेप 2 में अब आप क्या करोगे, जितने भी आपके ब्लैंक सेल्स हैं अब अगेन उन पे, सिर्फ ये वाले जो फिल हो गए उनको आप छोड़ दो। अब जो प्रोसेसिंग होगी वो किस पे होगी, आपके जो ब्लैंक सेल्स है। ठीक है, तो अब फर्स्ट सेल देखिए आपका कौन सा ब्लैंक है, उसको पेयर में यहां लिख लो, बी और ए। राइट, बी ए, ये वाला सेल आपका ब्लैंक है ना। अब इसके लिए क्या करना है आपको, आप क्या करोगे, इसमें इस पेयर में जो भी दोनों स्टेट्स हैं उनके ट्रांजिशंस चेक करोगे इस डायग्राम में कि वो 0 इनपुट सिंबल के लिए कहाँ मूव कर रहा है और 1 इनपुट सिंबल के लिए कहाँ मूव कर रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए आप, ट्रांजिशन की आपको पता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका ट्रांजिशन फंक्शन है ना। तो ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, बी का इनपुट सिंबल 0 पे। ठीक है, तो अब देखो बी 0 पे कहाँ जा रहा है, बी 0 पे ए पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, ए लिख दिया। राइट, अब इसी तरह ट्रांजिशन चेक करोगे इस पेयर में, और कौन सी दूसरी स्टेट है, ए स्टेट है ना। तो आप चेक करोगे कि ए स्टेट 0 इनपुट सिंबल पे कहाँ जा रही है। तो हम यहाँ से अगर देखें, ए स्टेट 0 इनपुट सिंबल पे कहाँ जा रही है, बी जा रही है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या पेयर मिल गया, ए बी आपके पास पेयर मिल गया। तो अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो आपका पेयर है क्या ये ऑलरेडी मार्क्ड है या नहीं है मार्क्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास क्या कोई ए बी सेल है, हाँ ये तो सेल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसका उल्टा भी देखें, बी ए, तो बी ए मार्क्ड है नहीं, ए बी आपका कोई सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। हम आगे क्या चेक करेंगे, अभी तो 0 पे चेक किया था ना, अब इनपुट सिंबल 1 के लिए चेक करेंगे ट्रांजिशन। ठीक है, तो बी आपका 1 पे कहाँ जा रहा है, और सिमिलरली आपका ए 1 पे कहाँ जा रहा है। तो अब हम देखते हैं बी 1 पे कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है। राइट, दूसरा आपका ए 1 पे कहाँ जा रहा है, देखो फिगर से ए 1 पे जा रहा है सी पे। ठीक है, तो अब हमें क्या पेयर मिला है, डी सी। तो अब आपको क्या चेक करना है, क्या इस टेबल में ऑलरेडी डीसी मार्क है या नहीं है। तो अब अगर हमने यहाँ पे देखा डी और इधर देखा हमने सी, तो अब देखो ये तो ब्लैंक है। तो ब्लैंक है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वाले सेल के लिए हम सारी प्रोसेसिंग कर रहे थे ना, इसे एज इट इज लीव कर दो ब्लैंक को। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी पेयर, ये जो आपने ट्रांजिशन चेक किए ना, अगर डीसी, ये वाला जो डीसी वाला सेल है यहाँ पे टिक होता, ये ऑलरेडी मार्क होता, तब आप क्या समझते कि अब हमें ये वाला, हम किसके लिए कर रहे थे, बी ए के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, तो तब आप क्या करते, बी ए को भी मार्क कर देते। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो सेकंड स्टेप में अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्क नहीं है तो हम इसको भी एज इट इज ब्लैंक छोड़ देंगे ये वाले सेल के लिए, क्योंकि हम प्रोसेसिंग तो इसी के लिए कर रहे थे ना। और फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मान लो 0 इनपुट सिंबल के लिए दोनों स्टेज को चेक किया कि ये कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं ना। अगर ए बी सेल यहाँ एग्जिस्ट करता और उसमें टिक मार्क होता, तब आपको 1 के लिए ट्रांजिशन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। आप तुरंत क्या करते, अगर ए बी सेल में टिक ऑलरेडी प्रेजेंट होता तो आप बी ए में भी क्या करते, टिक को आप टिक मार्क कर देते। राइट, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये जो आपको ट्रांजिशन चेक करने पड़ रहे हैं, इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका शॉर्ट ट्रिक कि आप इससे पहले ही, ये सब प्रोसेसिंग करने से पहले ही आप एक ट्रांजिशन फंक्शन, जो आपकी ट्रांजिशन टेबल होती है, वो आप बना के रख लीजिए। मतलब दोनों इनपुट सिंबल्स के लिए, यहाँ पे इनपुट सिंबल्स क्या है आपके, दो है ना, हर स्टेट के लिए। कितनी स्टेट है, ए बी सी डी ई एफ, है ना, ए बी सी डी ई एफ, इनके लिए यहाँ पे आप ऑलरेडी ट्रांजिशन टेबल बना के रख लीजिए। तो आपको सिंपल फिर टेबल से चेक करना हो कि कौन सा स्टेट किस इनपुट सिंबल पे कहाँ मूव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ए आपका 0 पे कहाँ जा रहा है, ए बी के लिए चलो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट लिखते हैं अभी, ए 0 पे कहाँ जा रहा है, आपका ए जा रहा है बी पे, ए आपका 1 पे कहाँ जा रहा है, ए आपका 1 पे जा रहा है सी पे। राइट, देन बी आपका 0 पे कहाँ जा रहा है, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ सॉल्व करके भी रख सकती थी, आपका वीडियो में टाइम सेव हो जाता, बट अगर मैं पहले से आपको सोल्यूशन से समझाती तो आई गेस आपको इतना क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए मैं दोबारा आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंटरेक्ट वीडियोस के थ्रू नहीं करें। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपका माइन्यूट से माइन्यूट, छोटे से छोटा डाउट इसी में मैं क्लियर करते चलूँ। राइट, तो यहाँ पे देखिए बी और 0, अब आपका बी 0 पे कहाँ जा रहा है, बी आपका 0 पे जा रहा है ए पे। राइट,
पहले चलो सारे जीरो इनपुट सिंबल के लिए कर लेते हैं, ठीक है। बी जीरो पे कहाँ जा रहा था आपका, ए पे। सी जीरो के लिए कहाँ जा रहा है, ई पे जा रहा है। डी जीरो पे कहाँ जा रहा है, ई पे जा रहा है। ई जीरो पे कहाँ जा रहा है, इट्स सेल्फ लूप, मतलब ई पे ही जा रहा है। एफ जीरो पे कहाँ जा रहा है, लूप, तो मतलब एफ पे ही जा रहा है, ठीक है। बी अब वन पे कहाँ जा रहा है, बी वन पे जा रहा है डी पे, राइट। सी वन पे कहाँ जा रहा है, अगर हम देखें तो सी आपका वन पे जा रहा है एफ पे, राइट। तो हमने यहाँ लिख लिया एफ। डी आपका वन पे कहाँ जा रहा है, डी वन पे जा रहा है एफ पे। देन आपका ई वन पे कहाँ जा रहा है, ई आपका वन पे जा रहा है एफ पे, ओके। देन एफ आपका वन पे कहाँ जा रहा है, सेल्फ लूप है, तो दैट मीन्स एफ पे ही जा रहा है। अब आप सिंपल यहाँ इससे देख देख के जल्दी जल्दी ट्रांजिशंस लिखते रहिए, राइट। तो अभी हमने देखा आपका, हमने ये वाला जो एम्प्टी सेल था ए बी, इसके लिए हमने कंप्लीट प्रोसेसिंग कर ली, फिर भी हमें यहाँ पे इसको टिक करने का मौका नहीं मिला, तो हम इसे एज इट इज ब्लैंक लीव कर देंगे, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेल पे, दैट इज डी सी, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे डी सी के लिए आपके ट्रांजिशंस चेक करते हैं, ठीक है। डी सी, तो ट्रांजिशन ऑफ डी ऑन जीरो, देन ट्रांजिशन ऑफ सी ऑन जीरो, राइट। then transition of C on 1, sorry, D on 1, then transition of C on 1, right। ये सारे ट्रांजिशंस हमें चेक करने हैं, तो अब देखो जल्दी जल्दी टेबल से देखते हैं। D आपका जीरो पे कहाँ जा रहा है, E पे जा रहा है। C आपका जीरो पे कहाँ जा रहा है, E पे जा रहा है। तो अब हम ये वाले पेयर को अगर टेबल में देखें तो ऐसा तो पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये सेल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब अब हमें वन के लिए चेक करना पड़ेगा। अब देखिए ए आपका वन पे कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है, ठीक है। सी आपका वन पे कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है, सी एफ। अब हमें यहाँ क्या पेयर मिला, सी एफ। तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे, सी इज दिस सेकंड रो है ना, तो सी एफ ये वाला सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सेल भी ब्लैंक छोड़ोगे, क्योंकि आपका सी एफ अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला ब्लैंक छोड़ा और ये वाला ब्लैंक छोड़ा। अब हम मूव ऑन करते हैं ये वाले ब्लैंक सेल के लिए। जब कोई टिक होगा ना तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे अभी। तो अब स्पेस नहीं है तो हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे। चलिए, अब हमें किस सेल के लिए चेक करना है आपके, हमें चेक करना है ई और सी के लिए, ठीक है। ई सी वाले पेयर के लिए हमें चेक करना है, तो ट्रांजिशन ऑफ ई ऑन इनपुट सिंबल जीरो, ट्रांजिशन ऑफ सी ऑन इनपुट सिंबल जीरो। तो देखिए आपका ट्रांजिशन ऑफ ई ऑन जीरो क्या है, ई पे जा रहा है, राइट। देन ट्रांजिशन ऑफ सी ऑन जीरो भी आपका क्या है, ई ई। अगेन ये वाला पेयर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ई ई। तो हम अब मूव ऑन करेंगे किस पे, हम ट्रांजिशन चेक करेंगे आपकी ई और इनपुट सिंबल वन कहाँ जा रहा है आपका, एफ पे जा रहा है, राइट। और आपका सी वन पे कहाँ जा रहा है, आपका सी देखो वन पे कहाँ जा रहा है, एफ। अगेन हमें एफ एफ मिला, जो कि आपका यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है सेल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब इस वाले सेल को भी आपको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सेल आपका कौन सा है, अब नेक्स्ट सेल है आपका ई और डी, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं ई और डी के लिए, राइट। ट्रांजिशन ऑफ ई और इनपुट सिंबल जीरो, ट्रांजिशन ऑफ डी ऑन इनपुट सिंबल जीरो। तो आपने क्या चेक किया, ई ऑन जीरो आपका क्या है, ई है, राइट। और डी ऑन जीरो क्या है, ई ई। अगेन आपका ई ई सेल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम किस पे ट्रांजिशन चेक करेंगे, आपके फॉर इनपुट सिंबल वन के लिए चेक करेंगे। ई आपका वन पे कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है। और आपका डी वन पे कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है। अगेन एफ एफ आपका एग्जिस्ट नहीं करता है सेल, तो हम इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सबको तो हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, फिर मार्क क्या होगा, होगा अभी धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप चलिए, चलिए अब हम चेक कर रहे हैं किस सेल के लिए, आपके एफ और ए के लिए, ठीक है। एफ और ए वाला पेयर के लिए हम चेक करते हैं ट्रांजिशन ऑफ एफ ऑन जीरो एंड देन ट्रांजिशन ऑफ ए ऑन जीरो, राइट। तो अब देखिए एफ जीरो पे कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है। ए आपका जीरो पे कहाँ जा रहा है, कुछ डिफरेंट मिला, अब बी पे जा रहा है, ठीक है। तो आपको अब कौन सा सेल चेक करना है, एफ बी, ठीक है। एफ बी देखो यहाँ पे क्या मार्क है, एफ बी अब एग्जिस्ट तो कर रहा है, अब तक तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एफ बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बट
आपका एफ बी मार्क नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसको मार्क नहीं करना है, अभी हमें किसके लिए ट्रांजिशन चेक करनी है, हमें ट्रांजिशन चेक करनी है इनपुट सिंबल 1 के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ की ट्रांजिशन 1 पे और ए की ट्रांजिशन 1 पे चेक की। तो अब देखिए एफ आपका 1 पे कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है, ए आपका 1 पे कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है। तो अब आप चेक करिए क्या आपका एफ सी वाला सेल, एफ सी पेयर, क्या वो मार्क्ड है, अगर मार्क्ड है तभी आप एफ ए वाला सेल जिसके लिए प्रोसेसिंग कर रहे हो तब आप उसको मार्क करोगे, ठीक है। तो एफ सी, अब हम देखते हैं इस टेबल में, देखो एफ और यहाँ से सी, देखो मिल गया ना। अब आपको एफ सी आपका ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेसिंग किस वाले ब्लैंक सेल के लिए हो रही थी, अगर इस पेयर पे जिस पे हमने ट्रांजिशन चेक किया है वो पेयर ऑलरेडी मार्क्ड है, तब आप क्या करोगे, जिस सेल के लिए, जिस ब्लैंक सेल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, ये सारी ट्रांजिशन चेक कर रहे हो, उस सेल में भी आप टिक मार्क कर दोगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पेयर, अभी ये वाला लास्ट वाला सेल बचा है जो ब्लैंक है, एफ बी, ठीक है। एफ बी के लिए हम आपके ट्रांजिशन चेक करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ एफ ऑन 0 एंड ट्रांजिशन ऑफ बी ऑन 0, राइट। तो आपका एफ ऑन 0 क्या है, एफ है, देन बी ऑन 0 क्या है, आपका ए है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या आपका एफ ए वाला सेल इस टेबल में ऑलरेडी मार्क्ड है। तो देखिए एफ और ए, हाँ हाँ हाँ, ये मार्क्ड है, अभी हमने मार्क किया था, है ना। अब हमें दूसरा 1 वाला इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन चेक करने की नीड ही नहीं है, पहला ये ऐसा ट्रांजिशन है जिसपे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको यहीं पे एफ ए पे मार्क मिल गया, तो अब आपको 1 के लिए चेक करने की कोई नीड ही नहीं है। तो अगर ये मार्क्ड है तो हम जिस सेल के लिए, जिस ब्लैंक सेल के लिए ये प्रोसेसिंग कर रहे थे उसमें भी आप क्या करोगे, टिक मार्क कर दोगे, ठीक है। अब यही प्रोसेस आपको सेम रिपीट करना है अगेन स्टेप, तब तक जब तक आपको ये सेल्स टिक होना बंद ना हो जाए। तो अगर आप इसके लिए दोबारा से ये प्रोसेस करोगे तब भी आपके जो ब्लैंक सेल्स हैं ये मार्क नहीं होंगे, बट आपको करके देखना है, ठीक है। तो अब मिनिमाइज करना है ना, हम ये सब करते करते मेन पर्पस, मेन गोल मत भूल जाना कि आपको करना क्या था, डीएफए मिनिमाइज करना है ना। तो इस सब के बाद आप कैसे डीएफए मिनिमाइज करोगे, यहाँ इस सब को पहले रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके क्या बचता है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, जो भी आपके अनमार्क्ड वाले पेयर्स हैं उनको आपको स्टेट्स को क्या करना है, मर्ज करना है। तो अब देखिए यहाँ से अब हमने फर्स्ट आपका एम्प्टी सॉल्व कौन सा है, बी और ए, राइट। इसका मतलब क्या है, बी आपका इज इक्वल्स टू ए, राइट। नेक्स्ट आपका सेल कौन सा एम्प्टी है, डी एंड सी, तो यहाँ हमने लिखा डी एंड सी। अब नेक्स्ट सेल आपका कौन सा एम्प्टी है, ई और सी, तो ये है आपका ई और सी। देन नेक्स्ट आपका एम्प्टी सेल है ये वाला, है ना, ई और डी, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी ये वाली स्टेट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इनको हमें मर्ज करना है। अब ये सारी एक दूसरे में आपस में नहीं है इक्वल, ये b इज इक्वल्स टू ए, d इज इक्वल्स टू सी, e इज इक्वल्स टू सी एंड e इज इक्वल्स टू d। तो अगर अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये तीनों ट्रांजिटिविटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब यहाँ पे क्या बार बार घूम रहे हैं, सी डी और ई। तो इसका मतलब आपकी सी डी और ई तीनों स्टेट्स सेम काम कर रही हैं, सेम बिहेवियर है इन तीनों स्टेट्स का। तो हम इन तीनों स्टेट्स को मर्ज कर देंगे। अगर आपको, कुछ बच्चों को अभी क्लियर नहीं होगा कि कैसे ट्रांजिटिविटी के थ्रू इक्वल हो रही है, तो हम देखो चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, अगर a इज इक्वल्स टू बी, है ना, और आपका b इज इक्वल्स टू सी, तो मतलब a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू सी। ऑब्वियसली b ही यहाँ पे बस 2 बार लिखा है, जब a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो आपका a b और c तीनों इक्वल है, ठीक है। ये आपकी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपका क्या है, e इज इक्वल्स टू डी, राइट। और फिर यहाँ पे देखिए d इज इक्वल्स टू सी। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों पेयर से आप लिख सकते हो e इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू सी, राइट। तो इसका मतलब इस पेयर से आपके e d और c तीनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे कि कौन कौन सी स्टेट्स मर्ज होंगी, आपकी a और b मर्ज होगी और आपकी e d और c तीनों मर्ज होके एक स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो इतने बड़े जो डीएफए हमें दिया था इसमें सिर्फ कितनी कम स्टेट्स रह जाएंगी। अब हमने क्या देखा, ए और बी आपका मर्ज करना है ना। तो ए और बी को अभी मैं ए कॉमा बी ही लिख रही हूँ, कोई और नाम नहीं दे रही। आप चाहो आप Q1 Q2 Q3 या कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे ए बी एक स्टेट चूज कर ली। तो अब इसका बिहेवियर वही रहेगा जो ओरिजिनल, ये आपने पहले भी पढ़ा था मिनिमाइजेशन में, सेम वही चीज फॉलो होगी कि यहाँ पे इसका बिहेवियर सेम रहेगा। मतलब ए इसमें इस वाले पेयर में देखो ए आपका इनिशियल स्टेट है ना, तो अब आपकी जो ए बी मर्ज हो गया, क्योंकि अब ए तो इसमें आ गया है, इंडिविजुअली ए कहीं प्रेजेंट नहीं है,
तो अब आपकी ये जो मर्ज स्टेट है ये बनेगी आपकी इनिशियल स्टेट, राइट। और इसमें आपके ट्रांजिशन फंक्शंस कैसे होंगे वो अभी हम देखते हैं, पहले सारी स्टेट्स को मर्ज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या मर्ज करना है, सी डी और ई। और अब आप देखो सी और डी और ई तीनों ही आपकी क्या है, इसीलिए ऑब्वियसली वो इक्वल है, उनका बिहेवियर सेम है। तो ये तीनों है आपकी फाइनल स्टेट्स। तो जो आपकी मर्ज वाली स्टेट बनेगी ये फाइनल सी डी और ई, ये क्या होगी आपकी फाइनल स्टेट होगी, राइट। अब यहाँ पे एक स्टेट बची आपकी कौन सी, एफ, जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेट हो गई एफ। तो अगर आप देखो इसमें आपकी 6 स्टेट्स थी, एकदम हाफ हो गए है ना, सिर्फ 3 स्टेट्स अब आपकी मिनिमल डीएफए में बची। और मिनिमल डीएफए क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस आप फॉलो करो मिनिमाइजेशन का, आपको आंसर यही मिलेगा, क्योंकि आपका मिनिमल डीएफए सबका सेम होता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम सिंपल ट्रांजिशंस कर लेते हैं। देखो ए 0 पे कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, बी 0 पे कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है। तो ऑब्वियसली अब ए बी तो मर्ज हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये दोनों 0 पे क्या होगा ट्रांजिशन, यहाँ पे होगा 0। 1 पे, ए 1 पे कहाँ जा रहा है आपका, सी पे जा रहा है, राइट। और बी कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है। तो बी और डी नहीं, सी और डी पे जा रहा है ना, सी और डी ऑलरेडी मर्ज करके आपके एक स्टेट में। इसका मतलब अब यहाँ से ट्रांजिशन ये वाले जो फाइनल वाले डीएफए में, मिनिमल डीएफए में आपकी ट्रांजिशन होंगी वो भी ध्यान से करनी है, ठीक है। तो ये 1 वाला ये जो मर्ज स्टेट है 1 पे कहाँ मूव किया, सी डी ई वाली मर्ज स्टेट पे किया, ठीक है। देन अब हमें सी डी ई के ट्रांजिशन चेक करने हैं। अब देखिए सी डी और ई तीनों देखते हैं 0 पे कहाँ जा रहा है, सी 0 पे कहाँ जा रहा है, ई पे जा रहा है, इसमें ही प्रेजेंट है। डी आपका 0 पे कहाँ जा रहा है, ई पे जा रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद आपका ई 0 पे कहाँ जा रहा है, ये तो लूप सेल्फ लूप ही है, तो इसका मतलब आपका 0 पे क्या होगा, सेल्फ लूप होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्यों, ये जो ओरिजिनल आपके डीएफए में ट्रांजिशंस थी वो जिन स्टेज पे जा रहे थे वो ऑलरेडी सब सारी मर्ज करके इस वाली स्टेट में, इसलिए हमने इसके ये वाला ट्रांजिशन किया। अब सी डी ई 1 पे कहाँ जाएगा, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं। सी देखो आपका 1 पे कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है, ठीक है। डी कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है। ई आपका 1 पे कहाँ जा रहा है, तीनों ही एफ पे जा रहा है, कोई भी एक अगर कहीं और जाता तो गड़बड़ हो जाती। तो आपका ये ट्रांजिशन होगा 1 पे, दे आर मूविंग टू, ऑल ऑफ दीज 3 स्टेट्स आर मूविंग टू वन स्टेट दैट इज एफ, राइट। ये वाला ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब एफ के लिए चेक करना है, एफ स्टेट के लिए। एफ के लिए तो 0 और 1 ये तो सेल्फ लूप था, ये तो ये इसका कोई बिहेवियर चेंज नहीं होगा, ये 0 और 1 का सेल्फ लूप लगेगा। तो अब ये आपका फाइनल मिनिमाइज डीएफए है। जिन लोगों की भी क्वेरीज थी कि पुराने वाले मेथड से जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, आई होप ये वाले मेथड फॉलो करने से आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आप, ठीक है। तो अब आपको आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा। स्टेप 1 आपको क्या करना है, पहले जो भी रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में, आपको जो भी डीएफए दिया हुआ है उसको आप पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, नॉन फाइनल और फाइनल स्टेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है जिसको डायगनली डिवाइड करके आपको ऊपर वाला पोर्शन को पूरा रिमूव करना है। रिमूव हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेयर्स रिपीट हो रहे हैं, लाइक ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो वो बार बार आपको रिपीट नहीं करनी है। तो वो जब रिमूव करोगे, डिलीट करोगे, तो पूरा सेल ही डिलीट करोगे है ना, डायगनली जब डिवाइड करोगे। तो आपके सेल्स ये बचते हैं। अब रिमेनिंग सेल्स में कैसे चेक करना है कि जो भी आपका पेयर 1 बाय 1 करके आप पेयर को चेक करोगे रो कॉलम से, तो हर एक सेल में आप ये चेक करोगे कि अगर जो भी स्टेट्स प्रेजेंट है एक पेयर में वो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में प्रेजेंट है, सिंपल ये याद रखना है बस। अगर दोनों स्टेट्स, एक पेयर की दोनों स्टेट्स अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम उसको टिक मार्क कर देंगे, अदरवाइज हम टिक मार्क नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये टिक मार्क करने का बहुत सिंपल है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, चेक कि जो भी आपके एम्प्टी सेल्स होंगे आप उनका क्या करेंगे, जो भी आपके इनपुट सिंबल्स हैं उन पे ट्रांजिशंस चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए बी यहाँ पे एम्प्टी सेल था आपका, तो आपने ए का ट्रांजिशन इनपुट सिंबल 0 के लिए चेक किया, फिर बी का ट्रांजिशन आपने इनपुट सिंबल 0 के लिए चेक किया। तो आपको ट्रांजिशन चेक करके जो भी पेयर मिलेगा वो इस टेबल में आप देखोगे ऑलरेडी मार्क्ड है या नहीं है। अगर वो ऑलरेडी मार्क्ड है तब आप जिस सेल के लिए, जिस एम्प्टी सेल के लिए ये सारी प्रोसेसिंग कर रहे थे उसको भी मार्क कर दोगे। अदरवाइज अगर वो वाला भी आपका सेल मार्क नहीं होगा तब आप 1 के लिए ट्रांजिशन चेक करोगे, ठीक है। अगर वो मार्क होगा तब मार्क करोगे, और अगर कोई भी मार्क नहीं है, 0 पे भी जो पेयर मिला, 0 इनपुट सिंबल पे जो पेयर मिला वो भी मार्क नहीं है, और 1 पे भी मार्क नहीं है, तब आप इसको एज इट इज ब्लैंक लीव कर दोगे। यही सेम प्रोसेस आप रिपीट करते रहोगे, राइट, जब तक आपके ये टिक मार्क्स होने बंद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो आपके अनमार्क्ड सेल्स है उनको यहाँ पे, उन पेयर्स को यहाँ पे लिखोगे और उनमें से आपको मर्ज करनी है स्टेट्स को। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा हमने किस तरीके से मर्ज की, आप उस तरह से मर्ज करके एक मिनिमल डीएफए को डिजाइन करोगे, राइट। ये है इसकी थ्योरम, इसके स्टेप्स पढ़ लेना। थ्योरम लिखने के लिए आया तो आप यहाँ से लिख सकते हो।
अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको करने। देन आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस वन, वेरी इजी। देन ओके, अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।